आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो फिर मौजूद हूँ मैं आपके सामने अपनी कविताओं का गुलदस्ता लिए। आशा है ये गुलदस्ता आपके दिल को महकाएगा मेरी अल्फाजों से और आप इसे पसंद करेंगे। तो जब तक कुछ और लोग जुड़ते हैं तब तक इस पेज पर हो रहे प्रोग्राम्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। हर शुक्रवार यानी फ्राइडे को 9 बजे यहाँ पे एक काव्य गोष्ठी होती है, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में। सैटरडे और संडे को लाइव आते हैं कुछ कवि 7 बजे, और संडे को रात को 9 बजे एक बुक टॉक शो भी होता है। और संडे को सुबह 11 बजे मैं यानी नीलम सक्सेना चंद्रा आपके सामने हाजिर होती हूँ अपनी कविताओं के साथ। तो अब लगता है कि कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो हम शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। और जो है जो लोग जुड़े हैं उनको मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग हैं जो कि हर बार जुड़ते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अमरीश जी हाय लिख रहे हैं, और मनीषा जी जुड़ गई हैं जो कि हर बार जुड़ती हैं, गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। और सरिता त्रिपाठी जी भी जुड़ गई हैं। सरिता और मनीषा बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और सरिता जी लिख रही हैं, हेलो मैम, स्वागत है आपका। और राजेश सक्सेना जी ज्वाइन कर लिए हैं, हाय लिख रहे हैं, हेलो राजेश जी। और कमल किशोर जी ज्वाइन कर लिए हैं और जय श्री राम लिख रहे हैं, जय श्री राम। और राजा हिंदुस्तानी ज्वाइन कर लिए हैं। और उसके बाद मनोज कुमार गुप्ता जी सुस्वागतम लिख रहे हैं, शुक्रिया इस मंच को ज्वाइन करने के लिए। महुआ सेन ज्वाइन कर ली हैं और गुड मॉर्निंग मैम लिख रही है, गुड मॉर्निंग महुआ, सो नाइस टू सी यू हियर। और संजय यदुवंशी जी ज्वाइन कर लिए हैं। और सौरभ सक्सेना जी ज्वाइन कर लिए हैं और हेलो मैम वेरी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सौरभ। ये नाम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट पिछली बार भी आपने ज्वाइन किया था और हाय लिख रहे हैं। तो जो है शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। हाँ, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, एक 4 लाइनर के साथ। तो वही आसमां है, वही जमीन है, यादें माजी में अजीब नमी है। वही आसमां है, वही जमीन है, यादें माजी में अजीब नमी है। सब कुछ पास है मगर फिर भी आज शाम जाने क्या कमी है। सब कुछ पास है मगर फिर भी आज शाम जाने क्या कमी है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ कमी है, और क्या कमी है वो समझ में भी नहीं आता। तो मंजू अवस्थी जी लिख रही है, वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल लवली मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, यू टू हैव अ गुड डे मंजू जी। और रायमा जी हेलो लिख रहे हैं, हेलो। और गणेश जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। और महुआ लिख रही हैं, वाह बहुत शुक्रिया। और अपर्णा जी मुझे भी और आप सबको भी गुड मॉर्निंग कह रही हैं। गुड मॉर्निंग अपर्णा जी सबकी तरफ से। तो ये जो सूरज की हल्की हल्की रोशनी है, किरणें हैं, ये यहाँ पे आ रही हैं, और उससे जो है आज की सुबह बड़ी सुहावनी लग रही है। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है खलिश। मीनवाइल सुनील जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और गुड मॉर्निंग नीलम जी लिख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे कवि हैं। तो पहली कविता है खलिश। जिंदगी खलिश का ही तो दूसरा नाम है ना। जिंदगी खलिश का ही तो दूसरा नाम है ना।
कभी बेवजह बहते आंसुओं की खलिश, कभी दिल भेजती दर्द की खलिश, कभी रातों को तन्हाई की खलिश, कभी सुबह किसी की नामौजूदगी की खलिश, कभी आफताब की तेज से जलने की खलिश, कभी मुकम्मल मोहब्बत की खलिश। खलिश भी कुछ ऐसी चीज है जो मिटाई नहीं मिटती। खलिश भी होती कुछ ऐसी चीज है जो मिटाई नहीं मिटती। कोई इरेजर काम नहीं आता, कोई वाइपर इसे नहीं हटा पाता, किसी नेट में ये नहीं पकड़ आती। बस ये घर बनाए रहती है, दिल में, जिगर में, आंखों में। बस ये घर बसाए रहती है, दिल में, जिगर में, आंखों में। हाँ, ये कभी कभी निकल जाती है अब्र बनकर। हाँ, ये कभी कभी निकल जाती है अब्र बनकर। अब्र यानी क्लाउड। कुछ पल को जहन शांत हो जाता है, फिर जोर से थरथराता है, एक बार फिर आकर वहां खलिश घर बना ही लेती। और जिंदगी है कि चलती ही जाती है, और जिंदगी है कि चलती ही जाती है। तो ये थी मेरी कविता खलिश। और देखते हैं कि क्या कमेंट्स इस बीच आए हैं। और निवास जी लिख रहे हैं, मॉर्निंग नीलिमा जी, नीलम जी। मैं नीलिमा नहीं, नीलम ही हूँ, और मैं नीलम नाम ही पसंद करती हूँ। शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं, आप धूप की किरणों में चमक रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सरिता जी लिख रही हैं, बहुत खूब मैम, बहुत शुक्रिया। और मनीषा जी आगे लिख रही है, अच्छा ये तो पढ़ लिया था। और विजय जी लिख रहे हैं, अभिनंदन नीलम सक्सेना, बहुत शुक्रिया। और सरिता जी गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। और प्रभाकर नाथ शर्मा जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम लिख रहे हैं। शोभा बुआ जी ज्वाइन कर लिए हैं और वेलकम डे लिख रही है, थैंक यू शोभा बुआ जी। और राम निवास जी को कविताएं पसंद आती हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। हरप्रीत गुड मॉर्निंग लिख रही है, थैंक यू हरप्रीत। महुआ वंडरफुल पोएम एंड अमेजिंग रेंडिशन लिख रही है, थैंक्स अ लॉट। डू कीप जॉइनिंग अस एवरी संडे 11 a.m. and you can also come live on my page. अपर्णा जी बहुत खूब लिख रही है, बहुत शुक्रिया। और सौरभ जी लिख रहे हैं, नाइस कविता, आई लाइक्ड इट, थैंक यू। और शोभा त्रिवेदी जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया नीलम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुरानी पहचान के जो लोग होते हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मनीषा जी लिख रही है, ये पोयम बहुत पसंद है। तो बढ़ते हैं आगे। अगली पोयम मेरी किस पे है ये आपको गेस करना है। क्योंकि पहली दो पोएम्स कुछ नई पोएम्स हैं जो कि मैंने अभी अभी लिखी थी, तो हो सकता है आप गेस कर लें। तो ये अगली पोएम किस पे है ये गेस करके आप लिखें, क्योंकि कविता के एंड में आपको पता चलेगा। तब तक एक फोर लाइनर। गरम चाय की प्याली पकौड़ी प्याज वाली, गरम चाय की प्याली पकौड़ी प्याज वाली, झिरमिर झिरमिर झूमे हवा, खुशी अलबेली निराली, झिरमिर झिरमिर झूमे हवा, खुशी अलबेली निराली। सच, ऐसे मौसम में प्याज वाली पकौड़ी और गरम चाय, इसका तो अपना ही लुत्फ है ना। तो जो मेरी अगली कविता है उस पे आपको गेस करना है कि मैंने किस पे लिखी है। गोरा गोरा जी ज्वाइन कर लिए हैं, वामा तेलंग जी ज्वाइन कर लिए और बहुत खूब लिख रहे हैं। मनीषा जी लिख रही हैं, चाय पे कविता होगी। आपको आगे पता चलेगा कि ये कविता किस पे है। और शुभा बुआ जी लिख रही है, वाह वाह, मैं मुंह में पानी आ गया। आ जाइए बुआ जी, मैं आपको बहुत बढ़िया पकोड़े बना कर खिलाऊंगी। और सुनील जी लिख रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। आप तो आ ही सकते हैं सुनील जी। और सौरभ जी लिख रहे हैं, बरस। तो बढ़ते हैं आगे मेरी कविता की ओर। कविता का शीर्षक है, तुम ना।
ही मेरे चेहरे की मुस्कान हो, लबों पर ठहरी हो, मेहरबान हो। तुम ही मेरे चेहरे की मुस्कान हो, लबों पर ठहरी हो, मेहरबान हो। जब तुमको देखती हूँ तो सोचती हूँ, जाने कितने दिलों की अरमान हो। जब तुमको देखती हूँ तो सोचती हूँ, जाने कितने दिलों के तुम अरमान हो। जाने कब और कैसे जुड़ गया नाता, तुम ही जमी तुम ही आसमान हो। जाने कब और कैसे जुड़ गया नाता, तुम ही जमी तुम ही आसमान हो। सोच कर पहली बार बनाया होगा तुम्हें, कई दिलों पर तुम आज मेहरबान हो। सोच कर पहली बार बनाया होगा तुम्हें, कई दिलों पर तुम आज मेहरबान हो। तुम्हारा जायका ऐसा हसी है, दुश्मन दोस्त बनकर बन जाते मेजबान हो। तुम्हारा जायका इतना हसी है कि दुश्मन दोस्त बनकर बन जाते मेजबान हो। ए चाय, तो मनीषा जी ने सही कहा था, कविता चाय पे है। ए चाय, तुम्हारी हर चुस्की पर हूँ फिदा। ए चाय, तुम्हारी हर चुस्की पर हूँ फिदा। मेरे लिए सर्द ठंडी में तुम जहान हो। मेरे लिए सर्द ठंडी में तुम जहान हो। तो ये थी मेरी कविता तुम ना। तो आशा है आपको पसंद आई होगी। अपर्णा जी लिख रही हैं, वो ना आए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो आ जाएं तो खलिश और जवां होती है। आपकी कविता ने जगजीत सिंह जी की गजल याद दिला दी। जी, बहुत ही खूबसूरत गजल की आपने मुझे याद दिला दी अपर्णा जी। ये गजल मुझे भी बहुत पसंद है और कई बार सुनती हूँ मैं। और रश्मि, हाय रश्मि, she's an amazing person, and she's a microbiologist, and my friend too. So thank you for joining. Wonderful लिख रही है रश्मि। और अनीता जी लिख रही है ब्यूटीफुल, थैंक यू अनीता जी। और शोभा बुआ लिख रही है, तुम्हारी कविता है ये अच्छी। ओके, थैंक यू बुआ जी। और मनीषा जी थैंक्स लिख रही हैं, क्योंकि उनका गेस सही था। और माय प्राइस फॉर गेसिंग, अभी मेरी अगली बुक आ ही रही है कुछ दिनों में। आप लोग को पता ही होगा, ये प्री ऑर्डर पे है, द रेड डायरी। तो निश्चित तौर से उसका कोई गिव अवे होगा, तो गिव अवे होगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। और आप तो अक्सर जीतती ही हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, थैंक यू बुआ जी। और महुआ जी लिख रही हैं, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और सरिता लिख रही हैं, क्या बात, बिल्कुल जहान ही है। शुक्रिया, ये चाय प्रेमी जानते ही हैं। और सुनैना, मेरी अच्छी फ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया है, वाह वाह लिख रही है, थैंक यू डियर सुनैना। और शेख जी लिख रहे हैं, वाह क्या बात है, थैंक यू। और अपर्णा जी लिख रही हैं, खलिश हिंदी में मेरे कमेंट में सही नहीं लिखा गया। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, इसमें इंग्लिश में ही कमेंट्स लिखने पड़ते हैं। और शोभा बुआ जी लिख रही है, मैं चाय लिखा था। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ गई। अब भावना समझना बहुत जरूरी होता है, और कवि के लिए भावना, एहसास, यही तो सबसे अधिक मायने रखते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, सपने भी हो ही जाते हैं पूरे। ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, सपने भी हो ही जाते हैं पूरे। बस अपनेपन का एहसास गुमशुदा ही रह जाता है। जिंदगी अधूरे चांद सी, हम भी अधूरे। बस अपनेपन का एहसास गुमशुदा ही रह जाता है। जिंदगी अधूरे चांद सी, हम भी अधूरे। और
अपर्णा जी लिख रही हैं, चाय पीनी पड़ेगी अब तो, बहुत अच्छी कविता, बहुत शुक्रिया। आप गोवा से थोड़ा पुणे की ओर आ जाइए तो चाय के साथ आपको पकोड़े भी मिलेंगे और मेरा साथ भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है हुजूम ख्वाबों का। तो ये बहुत पुरानी कविता है। ये आपके सामने पेश कर रही हूँ। उमड़ा हुआ है हुजूम ख्वाबों का। आजकल तो सभी के मन में भावों का हुजूम उभरा हुआ ही है। उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का। कोई लांग कर आया है दीवारें, कोई सीढ़ी पर से लुढ़कता हुआ, कोई मुंडेर पर से कूदा हुआ, कोई कटीली झाड़ियों को पार करता हुआ, कोई आंसू के नदिया से तैरता हुआ, कोई सात समंदर पार से आया है हवाओं से बातें करता हुआ। उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का। यूं लगता था पहले जैसे वो मिलने आए हो एक दूसरे से और गले लगाकर आपस में चले जाएंगे अपनी अपनी राह पर नहीं मानते ये कुछ भी, लगे हुए हैं अपनी ही कहानी सुनाने में। उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का। और अब तो दंगा फसाद होने लगा है, मारने काटने पे उतारू हो गए हैं ये। और अब तो दंगा फसाद होने लगा है, मारने काटने पे उतारू हो गए हैं ये। शायद ठीक ही है, शायद ठीक ही है। क्या करती मैं इतने भावों का। अपने आप लड़ भिड़ लेंगे और जो कमजोर है वो दुबक कर भाग जाएगा या मर कट जाएगा। जो बच जाएगा बस जाएगा मेरे जहन में, अगली बार फिर नहीं उमड़ता हुजूम भावों का। तो ये थी मेरी कविता हुजूम भावों का। तो मन में अक्सर भावनाएं खूब सारी उभरती हैं। कभी ये करने को मन करता है, कभी वो करने को मन करता है। मन स्थायी नहीं होता, स्थायी होने में कुछ वक्त लगता है। तो ये उस अस्थायी समय पे मैंने कविता लिखी थी और उसमें यही कहा था कि कभी मन में इस तरह के भाव आएंगे, परंतु थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़े कुछ पल उन विचारों सोचना चाहिए और जो सच में आपका चाहता है वही आखिरी में बचते हैं। और यही मेरी कविता दर्शाती थी। तो जो है पढ़ते हैं आगे क्या कमेंट्स है। सुनील जी लिख रहे हैं उम्दा फोर लाइनर्स, थैंक यू सुनील जी। और अर्चना जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये भी हर बार ज्वाइन करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। और नाइस मैम लिख रही है, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत अच्छे हैं भाव। शुक्रिया बुआ जी। सुनैना लिख रही है क्या बात है, शुक्रिया सुनैना, इससे पहले तुमने चाय की एक जबरदस्त कविता मिस की। और निर्मला जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इस शो को। आप जैसी अच्छी कवियत्री तो मैं नहीं बन सकती, बट कोशिश करती हूँ। और आप लिख रही हैं बहुत खूबसूरत, थैंक यू। आपके कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अपर्णा जी लिख रही हैं बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। तो आगे बढ़ते हैं एक फोर लाइनर के साथ। सांझ ढले मुस्कुराए, रातों को तारों से जगमगाए। सांझ ढले मुस्कुराए, रातों को तारों से जगमगाए। उम्मीदों के दीपक हर दिल में झिलमिलाए। उम्मीदों के दीपक हर दिल में झिलमिलाए। तो हर दिल में एक दीपक होते ही है, ये जलता ही रहता है। कभी कभी इसकी रोशनी से हम वाकिफ नहीं होते, कभी इसकी रोशनी कम हो जाती है, परंतु दीपक तो होता ही है और उसको सुलगाना ये हमारा काम होता है। तो अनीता यहाँ लिख रही हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अनीता। और महुआ लिख रही है ब्यूटीफुल, थैंक यू महुआ। और अनीता लिख रही है लवली लुकिंग फ्रेश डियर, थैंक यू अनीता। ये शाम ही इतनी खूबसूरत है, ये सुबह ही इतनी खूबसूरत है,
यहाँ बहुत बड़ी अच्छी हवा चल रही है और धूप भी है। आ जाइए आप पुणे। और अशोक शर्मा जी ज्वाइन कर लिया और लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो बढ़ते हैं आगे। मेरा जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, अगली कविता का शीर्षक है दीपक। जब जलते हैं दीपक तो न किसी और दीपक के प्रकाश को देखते हैं, ना ही ये सोचते हैं कि कब तक जलेंगे। बस यूं जलते हैं जैसे सारे जग में उजियारा फैलाने का काम उनके नन्हे से कंधों पर है। जब जलते हैं दीपक तो न किसी और दीपक के प्रकाश को देखते हैं, न ही ये सोचते हैं कि कब तक जलेंगे। बस यूं जलते हैं जैसे सारे जग में उजियारा फैलाने का काम उनके नन्हे से कंधों पर है। जलते हैं दीपक कुछ इस तरह जैसे सारी दुनिया को अपने उजियारे से अचंभित कर देंगे, फैला ही देंगे खुशहाली चारों ओर और बुझने नहीं देंगे किसी आस को। मन ही मन जानते हैं ये दीपक कि जिंदगी उनकी है छोटी सी। मन ही मन जानते हैं ये दीपक कि जिंदगी उनकी है छोटी सी और वो भी पल भर टिमटिमा कर खत्म ही हो जाएंगे। वो भी पल भर टिमटिमा कर खत्म ही हो जाएंगे। पर मानते नहीं हार, पर मानते नहीं हार और हर पल ऐसे जीते हैं जैसे इन पलों में समाहित हो जिंदगी की हर खुशी। हर पल ऐसे जीते हैं जैसे इन पलों में समाहित हो जिंदगी की हर खुशी। तो ये थी मेरी कविता दीपक। जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए जिसमें न किसी से कंपैरिजन करना चाहिए। आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबके लिए जगह है यहाँ पे। और मिलजुल कर आगे बढ़ने से जिंदगी ज्यादा आगे बढ़ती है। आप देखते हैं ना, एक दीपक अगर प्रकाश जलाएगा तो उसकी रोशनी कम होगी, परंतु अगर कई दीपक प्रकाश जलाएंगे तो उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि खुशी कितने देर रहेगी। जितनी देर हो, जितनी भी देर हो, उसमें मस्त जीना चाहिए। और यही कह रही थी मेरी कविता। तो देखते हैं कि कमेंट्स क्या क्या आए हैं। सुनैना लिख रही है उम्मीदों के दीप जलाए रखना। बिल्कुल, तुम भी उम्मीदों के दीप जलाए रखना सुनैना। और प्रभात जी लिख रहे हैं मैम नाइस टू हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रभात जी। और पुष्पा जी लिख रही है नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार पुष्पा जी। आपका इंतजार था। और महेश गोस्वामी जी लिख रहे हैं शोभा बुआ जी लिख रही है बहुत सही, सारी दुनिया को प्रकाश देना उन्हीं का काम है, मानते नहीं है। अच्छा संदेश, बहुत शुक्रिया बुआ जी। और मनीषा जी लिख रही हैं अच्छी कविता, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं पूछूंगी ही कि सबसे अच्छी आपको कौन सी कविता लगी। पुष्पा जी लिख रही है नेक विचार अनुकरणीय, बहुत शुक्रिया। और कुछ इस तरह के लोग आ ही जाते हैं पेज पर। तो इनको मैं बाद में बैन कर दूंगी क्योंकि इस तरह के लोग मुझे नहीं पसंद है और मैं कई लोगों को बैन करती आई हूँ जो गलत कमेंट्स करते हैं। तो मनीषा जी आप चिंता न करें। तो बढ़ते हैं आगे। एक फोर लाइनर। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा। है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर। देर हो सकती है, साथ उजाला हरदम देगा। देर हो सकती है पर साथ उजाला हरदम देगा। तो उजाले को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसका इंतजार करते रहना चाहिए। और सौरभ जी लिख रहे हैं जिस दिन मन का दीपक जल गया उस दिन मन में एक उत्साह ही की उमंग गा मैम। नाइस कविता, नाइस फोर लाइनर, थैंक यू। मन में उत्साह का दीपक तो जलाना ही है दीप सौरभ। और आपका नाम ही इतना सुंदर है सौरभ।
तो आपको तो महकाते ही रहना है इस दुनिया को। अमीगो जो कि अच्छे पोएट है, ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं, हेलो मैम, हाउज यू? आई एम वंडरफुल, आई होप यू आर वंडरफुल टू। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, बहुत सही, बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। तो बढ़ते हैं आगे। मेरी आज की पांचवी प्रस्तुति, इसका शीर्षक है, टाके हैं कुछ सितारे। जी हाँ, टाके हैं कुछ सितारे। ताक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। ताक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। आस यही है कि जब देखूंगी मैं उन्हें पास से, तो बड़े हो जाएंगे वो, बिल्कुल सूरज की तरह, और जोत जलाएंगे ऐसी जो कभी बुझे ना। टांक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। टांकना जरूरी था, टांकना जरूरी था, वरना वो तो टिमटिमा कर यूं गुल हो जाते हैं जैसे बिजली चली गई हो और कोई इन्वर्टर भी ना हो मेरे सपनों के पास। टांक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। उम्मीद बांध रखी है मैंने उन टाके हुए सितारों में कि रोशनी से झिलमिल कर देंगे वो मेरा जहां, और ले चलेंगे मुझे हाथ पकड़कर उजालों की ओर। उम्मीद बांध रखी है मैंने उन टाके हुए सितारों में कि रोशनी से झिलमिल कर देंगे वो मेरा जहां, और ले चलेंगे मुझे हाथ पकड़कर उजालों की ओर। तो सपने देखना भी जरूरी है, और सपने में रोशनी भरना भी जरूरी है, उसे महकाना भी जरूरी है। तो इस कविता में मैंने सपनों में जो रोशनी है उसके बारे में बात की है। जो सपने नहीं देखता ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता जिंदगी में। तो सपने देखते रहिए, उम्र की फिक्र मत करिए, हार से मत डरिए, बस सपने देखते रहिए। और ये सपने एक ना एक दिन पूरे होंगे, क्योंकि आप उसको पाने की कोशिश तो करेंगे ही ना। एक बार ख्वाब देख लिया तो पूरा करने की कोशिश कौन नहीं करता। तो देखते हैं कमेंट्स क्या है। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, बहुत सही, बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। और अमीगो लिख रहे हैं, यस मैम, दुआ है आपकी, वेरी नाइस टू हियर। और सौरभ, सुनैना जी लिख रही है, लाजवाब, बहुत शुक्रिया। अमीगो लिख रहे हैं, नेट कनेक्शन इज पुअर, थैंक्स टू वोडाफोन। आजकल सभी जगह पुअर हो गया है नेट कनेक्शन, और मैं बहुत खुश हूँ कि चल रहा है अभी तक। और शोभा बुआ जी लिख रही है, बहुत सुंदर। पुष्पा जी लिख रही हैं, के बड़ा करीब रहती है आपकी दिल के बड़ा करीब रहती हैं आपकी सारी कविताएं। बहुत शुक्रिया पुष्पा जी। आप जैसे लोगों को चूंकि मेरी कविताएं पसंद आती हैं, इसलिए मैं यहाँ सुनाने भी आती रहती हूँ। और शोभा बुआ जी लिख रही है, दीपक इज द बेस्ट पोएम। थैंक यू बुआ जी। और प्रभा जी लिख रहे हैं, मैम आपने याद नहीं, सपने याद नहीं रख पाते। अगर सपने याद नहीं रख पाते तो वो सपने हैं ही नहीं। सपने तो वही होते हैं जो याद रखते हैं। और सपने का मतलब वो नहीं जो रात में देखे हुए सोते समय सपने हैं जो अपने आप दिख जाते हैं। सपने का मतलब है कुछ पाने की कोशिश के जो सपने हों, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। सपने बहुत छोटे से भी हो सकते हैं, कि मुझे बस खुश रहना है, तो ये भी एक सपना ही है। तो ऐसे सपने तो याद रहेंगे ही, और इसे पाने की भी आप कोशिश करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर। और जैसा कि शोभा बुआ तो जानती ही थी, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया कि उन्हें दीपक नाम की कविता सबसे ज्यादा पसंद आई। तो आप लोगों को कौन सी कविता सबसे पसंद आई, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक एक फोर लाइनर। जब कोई तुम्हारे वास्ते रोए, उसकी मोहब्बत को दिल में छुपा लेना। जब कोई तुम्हारे वास्ते रोए, उसकी मोहब्बत को दिल में छुपा लेना। मिलेगा ना ऐसा कोई चाहने वाला, उसे गले से लगा लेना। मिलेगा नहीं ऐसा कोई चाहने वाला, उसे गले से लगा लेना।
तो बढ़ते हैं आज की मेरी आखिरी कविता की ओर। उससे पहले प्रभात जी लिख रहे हैं, सही है मैम, तो आप सप्ते लिखने जरूर शुरू करिए और उन्हें याद रखना भी। और राकेश चंद्र श्रीवास्तव जी ज्वाइन कर लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मैं बहुत पहले से जानती हूँ। अनीता जी लिख रही है, ब्यूटीफुल मीनिंग ऑफ ड्रीम्स, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही है, वाह बहुत सुंदर 4 लाइनर, बहुत शुक्रिया। तो एक नाजुक सी कविता पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बेले। बेले खुद भी बहुत नाजुक होती हैं, है ना? तो उन्हीं पे है ये मेरी आखिरी कविता। कितनी अजब होती हैं ये बेलें भी, है ना? कितनी अजीब होती हैं ये बेलें भी, है ना? ना अपना घर, ना ठिकाना, ना कहीं आबोदाना, जो पेड़ दे दे शरण उस पेड़ पर ही बढ़ जाना। ना अपना घर, न ठिकाना, न कहीं आबोदाना, जो पेड़ दे दे शरण उस पेड़ पर भी बढ़ जाना। कितनी अजीब होती है ये बेले भी, है ना? पता नहीं क्यों पसंद करती हैं ये किसी एक खास पेड़ को। पता नहीं क्यों पसंद करती हैं ये किसी एक खास पेड़ को। क्या कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है, या फिर कोई गिरवी रखा एहसास होता है जो उस पेड़ से ले रही होती है? क्या कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है, या फिर कोई गिरवी रखा एहसास होता है जो इस पेड़ से ले रही होती है? इतनी अजब है ये बेले भी, है ना? कर हो गई पेड़ से प्रीत तो उसे खुशी खुशी महका जाती हैं, लग जाती हैं कलियों से, फूलों से, पेड़ का यूं सजदा करती हैं जैसे उससे जन्म जन्म का बंधन हो। अगर हो गई किसी पेड़ से प्रीत तो उसे खुशी खुशी महका जाती हैं, लग जाती हैं कलियों से, फूलों से, पेड़ का यूं सजदा करती हैं जैसे उससे जन्म जन्म का बंधन हो। कितनी अजब होती है ये बेलें भी, है ना? जाने क्यों ये बेलें लगती हैं मुझे एक नारी जैसी। जाने क्यों मुझे ये बेलें लगती हैं एक नारी जैसी। कितनी समानता होती है ना बेलों में और औरतों में। कितनी समानता होती है ना बेलों में और औरतों में। शायद कोई ममता की अनुभूति जोड़ देती है इसीलिए मुझे इन बेलों से। शायद कोई ममता की अनुभूति इसीलिए जोड़ देती है मुझे इन बेलों से। तो ये थी मेरी कविता बेले। मनीषा जी लिख रही हैं, मुझे सितारे टाके वाली कविता सबसे अच्छी लगी। थैंक यू मनीषा फॉर योर अमेजिंग फीडबैक एज ऑलवेज। और पुष्पा जी लिख रही है, वाह। और कुछ लोग शायद स्टिकर्स कमेंट में भेज रहे हैं, तो वो स्टिकर्स यहाँ नहीं नजर आते हैं, मैं स्ट्रीम यार्ड के थ्रू आती हूँ। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं, तुम्हारा है ना कहना है भी बहुत सुंदर है ना? शुक्रिया बुआ जी। और जस्ट लाइक लेडीज, हाँ, ये बेले हम औरतों जैसी ही होती हैं, है ना? जिस पेड़ से मोहब्बत हो जाए उसे अपना बना लेती हैं, उस पे फूल खिलते हैं, उसको महकाती हैं, उसे खुश कर देती हैं। तो ये थी मेरी कविता बेले। और पुष्पा जी लिख रही है, वी आर अटैच्ड विद फादर एंड देन हस्बैंड। वी आर अटैच्ड टू एनीवन हु लव्स अस, इजंट इट? और हिमा तालियां बजा रही है, शुक्रिया हिमा ज्वाइन करने के लिए। तो समय का तो पता ही नहीं चलता। और मेरा जो आपके सामने कविता पेश करने का कार्यक्रम था खत्म होने की ओर बढ़ रहा है।
परंतु मैं ऐड करना चाहूंगी एक 4 लाइनर के साथ। जब भी करो चुपचाप करो, अहमियत न दो शोर को। जब भी करो चुपचाप करो, अहमियत न दो शोर को। खुद की बेहतरी में उम्मीद रखो, खुद की बेहतरी में उम्मीद रखो। जरूरत कहाँ देखने की किसी और को, जरूरत कहाँ देखने की किसी और को। अगर आप नेचर में भी देखें तो कौन किसी और को देखता है? क्या चांद ये सोचता है कि मुझे सूरज जैसा बनना है, या सूरज सोचता है कि मुझे उस सितारे जैसा बनना है, या जामुन का दरख्त सोचता है कि मुझे अमरूद का दरख्त बनना है? सबका अपना अपना जगह है, सबका अपना अपना प्यार है, और सबका अपना अपना महत्व है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसी तरह इंसानों का भी अपना अपना महत्व होता है। आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, और सब अच्छे हैं। और जो है, किसी के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, खुद के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, खुद से आगे बढ़ना चाहिए। जो बात पिछली बार कही थी उससे बेहतरीन बात यदि आप कह सके या कर सके तो सबसे अच्छा है। तो कुछ कमेंट्स आए हैं। घंगार जी ज्वाइन कर लिए हैं और हाय लिख रहे हैं, और सुनैना सुंदर चित्रण लिख रही है। बहुत शुक्रिया सुनैना। और जो है शोभा बुआ जी लिख रही है, हर संडे इस समय का इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया बुआ जी। आप लोग इनको भी इंतजार रहता है, मुझे भी इंतजार रहता है आप लोगों को कुछ सुनाने का और आपसे मोहब्बत जीतने का। और पुष्पा जी लिख रही है सीक्रेट आइडिया, थैंक्स। थैंक यू पुष्पा जी। और सबका अपना महत्व होता है, सही है। शोभा बुआ जी लिख रही है, बहुत शुक्रिया। और मुकेश जी हाय लिख रहे हैं, शायद अभी जुड़े हैं, परंतु अ, अब मेरा प्रोग्राम तो खत्म होने जा रहा है। और ओम सप्रा जी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, वो लिख रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इस कमेंट से मेरा दिन, मेरा हफ्ता बन जाता है। और प्रभात जी लिख रहे हैं कंपैरिजन क्रिएट्स मेस, बिल्कुल सही कहा आपने। और ओम सप्रा जी लिख रहे हैं सुंदर आयोजन, बहुत शुक्रिया। और मुकेश जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप सबसे रुखसत लेने का समय आ गया, आपको अलविदा कहने का समय आ गया, परंतु फिर मिलेंगे। इस फ्राइडे एक इंटरनेशनल पोएट्री मीट है, इंग्लिश पोएट्री मीट है 9 बजे मेरे पेज पे। तब भी मैं आपकी 2 इंग्लिश पोएम्स के साथ प्रस्तुत होंगी। और अगले संडे एक बार फिर हिंदी कविताओं का गुलदस्ता लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय।